जब मेहरा साहब मलिक ने बोला कि मैं चोरों को हटाने के लिए निकला हूं, मैं चोरों को हटाने के लिए निकला, आज तो मुझे लगते हैं कि चोरों की लाइन में खड़े। एमएलए साहब, आपने ये नारा दिया था, एक तरफ जालिम एक तरफ मजलूम, तो मजलूम को थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हैं दफ्तरों के अंदर? लोगों ने समझा वाकई कि महाराज ऐसा काम करेगा कि इन लोगों से वाकई हिसाब लिया जाएगा। एमएलए साहब लाइव में कुछ बता रहे हो, ग्राउंड पे कुछ है, और मैं मजलूम की सपोर्ट करते हुए लोहे की दीवार की तरह मजलूम का सर झुकने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि आपके बगल में एक ब्लॉक सेक्रेटरी बैठा हुआ है जिसने घोटाले किए, हर पंचायत को लोगों को लूटा है। ब्लॉक झिक्किया से आम आदमी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन फारूक अहमद शेख इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इन्होंने कल की डेट में आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने एक दहाई यानी 10 साल गुजरने के बाद आम आदमी पार्टी से रिजाइन क्यों लिया, क्या वजह हुई। फारूक साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने आम आदमी पार्टी से रिजाइन क्यों लिया। आपने 10 साल का अरसा आम आदमी पार्टी को दिया और यहाँ कुछ अरसे से आप स्पोक्स पर्सन थे, क्या वजह हुई, क्या बताना चाहेंगे? शुक्रिया अकरम भाई, आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ, जिस चैनल की वजह से जो हकीकत होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक और दानश्वर लोगों तक आवाज पहुंचती है। मेरा आज आपके सामने आने का ये मकसद है कि आपने बोला कि झक्किया ब्लॉक और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, क्या अब नहीं हो, लेकिन मैं किसी सोच के साथ जुड़ा हुआ आदमी था। जबकि 2014 के अंदर मेहरा साहब मलिक ने यह बताया कि एक तरफ जालिम एक तरफ मजलूम, और मैं मजलूम की सपोर्ट करते हुए लोहे की दीवार की तरह मजलूम का सर झुकने नहीं दूंगा। तो हमने भी उस सोच के साथ अपनी सोच को जोड़ा था, इसलिए कि गरीब और मजलूम का अजाला होगा। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो मेहरा साहब मलिक ने मशवरा लिया कि मैं डीडीसी इलेक्शन लड़ूंगा, तो हमारे साथ मशवरा किया गया, तो हमने भी मशवरा दिया कि आप डीडीसी इलेक्शन लड़ो। और लोग सताए हुए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि पंचायती राज एक्ट था। उस दौरान के अंदर कुछ सरपंच हजरात ऐसे थे कि गरीब मजलूम को कुचलते थे और गरीबों को सताया गया था। तो मेहरा साहब मलिक ने लोगों को बोला कि मैं इन चोरों से हिसाब लूंगा। तो गरीब मजलूम जो होता है उनको इन चीजों से बहुत ना खबर लोग होते हैं, अनपढ़ खास करके होते हैं, हम जैसे लोग काफी जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि डेवलपमेंट कैसे होती है। उन लोगों ने समझा वाकई कि महाराज ऐसा काम करेगा कि इन लोगों से वाकई हिसाब लिया जाएगा। तो लोगों ने वोट दिया इसको कि वाकई बदलाव होगा और गरीब और मजलूम का अजाला होगा। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो उस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया और डीडीसी बनाया, कौंसिल में भेजा डोडा के अंदर। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो मेहरा साहब मलिक ने फिर लोगों को यही बोला गया। मैं ये सवाल करता हूं एमएलए साहब से कि एमएलए साहब, आपने ये नारा दिया था, एक तरफ जालिम एक तरफ मजलूम, तो मजलूम को थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हैं दफ्तरों के अंदर? जब मुझे एक टुच्चे आदमी से बुलवाया जाएगा कि स्पोक पर्सन को हटाया जाए, इरफान नाम का लड़का है, वो पार्टी में है ही क्या? अगर महाराज साहब मलिक लीडर अपने आप को मानते हैं, कुछ लोग उसके फैन आगे बनते हैं क्योंकि भाषण मीठा है, भाषण मीठा है। ये क्या सिर्फ भाषण ही देते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा है महाराज मलिक से? मैं आपको यही जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे ही हमारे मुझे बीच में बातें याद आ गई। अमित शाह जी की उसने 15 लाख का वादा किया था लोगों से, फिर एक मीडिया कर्मी ने पूछा था कि ये 15 लाख अकाउंटों में क्यों नहीं आया। उसने बोला था कि ये जुमला होता है लोगों से वोट वसूल करने का। इसी तरह किसी लीडर का ये भाषण देने का तरीका होता है जिससे लोग फैन बनते हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि महाराज साहब मलिक मजलूम को कुचलने देंगे या किसी गरीब को थप्पड़ मारा जाएगा। दफ्तर के अंदर, ब्लॉक ऑफिस के अंदर जब एक दफा महाराज साहब वहां पे, मैं भी वहां पे था, तो महाराज साहब मलिक ने वीडियो ऑफिस में जाकर मीटिंग ले रहे थे। मैंने एमएलए से कहा कि मैंने कहा एमएलए साहब, आप लाइव में बोल रहे हो कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अगर किसी ने करप्शन की तो मैं आपको बुरा हिसाब लूंगा। मैं एमएलए साहब को रोकने की कोशिश की। मैंने कहा एमएलए साहब, ग्राउंड पे कुछ है, आप ग्राउंड पे काम करके दिखाइए। हर पंचायत के अंदर लोगों को लूटा आपके सामने, मेरे पास सबूत है, मेरे पास पूरी पब्लिक है। अमृतपुरा के चन्यास के अंदर
इलाका बुदली के अंदर जितने भी पंचायतें हैं पूरे लोग गवाही दे रहे हैं। मैंने एमएलए को बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन करके अभी इसी सेक्रेटरी से हिसाब लिया जाए, उसमें कुछ लोग भी गवाह हैं और हमारे कुछ आम आदमी पार्टी के काफी वर्कर भी गवाह हैं। ठाठरी के अंदर हमारे वर्कर हैं, इस वक्त सराज के अंदर हमारे वर्कर हैं, जो कि मुझे परसों से कॉल कर रहे थे कि फारूक भाई आपने इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ हम पूरे जितने भी वर्कर हैं हम सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मैंने उनको कहा ये मेरा अपना फैसला है कि यहां बोला गया कि गरीब के साथ इंसाफ किया जाएगा, मैं जालिमों का खात्मा किया जाएगा और जालिमों को हटाया जाएगा। तो नहीं, इस वक्त आप पार्टी से जो रिजाइन हुए, ये पर्सनल आपके साथ ज्यादतियां हुई या अवाम का काम नहीं हो रहा है इसलिए आपने रिजाइन किया? ये अवाम का, मेरा अपना कोई मुद्दा, मेरी कोई फाइल है नहीं इरफान की तरह। अगर मैं किसी ठेकेदार के साथ मुंसलिक होता, उसकी फाइलें 20 या 25 फाइलें होती, मैं कमीशन पे काम करता किसी ठेकेदार से, तो फिर मेरा अपना काम, मेरा काम नहीं है आम पब्लिक का, जितने भी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग हैं, पूरी पब्लिक का, मैं पब्लिक का इश्यू उठा रहा हूं। जब वहां बोला गया एमएलए ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, गया वो मसला, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद हफ्ते के बाद वो इरफान टुच्चा, ये टुच्चा लफ्ज क्या बोल रहे हो बार बार? उसका फैसला जल्दी होता है। वो कहीं दुकान पे जाकर इरफान टुच्चा लिखता है महेंद्र परिहार पढ़ा लिखा नौजवान है, मैं उसकी कदर करता हूं। महेंद्र परिहार जी, मैं उसकी कदर करता हूं क्योंकि पढ़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस उस पर भी हुआ। एक पढ़े लिखे इंसान को सुलझा हुआ होना चाहिए, उसने वो आर्डर देखना चाहिए था कि पार्टी का आर्डर है या फेक है, पार्टी का है या। मैंने जब हाईकमांड से बात की, मैंने संजय सिंह जी से बात की, मैंने हाईकमांड से बात की, मैंने कहा मेरा भी आर्डर है, इसका भी। उन्होंने बोला कि ये फेक है, ये लेटर पैड पे लिखा गया है, महेंद्र परिहार का नाम, ये कोई वैलिड नहीं है। अब वो एक्सेप्ट कर रहा है, महेंद्र जी को अपनी सोच से पढ़ा लिखा है, अगर उसकी सोच में ये ठीक है तो ठीक है, मैं इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा सोचना चाहिए। उसने ये आर्डर निकाल दिया। मुझे कुछ लोग, जिन लोगों के साथ मैंने कंपटीशन किया इलेक्शन दौरान के अंदर, वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि फारूक को कोई भी टेंशन नहीं। महराज मलिक इलेक्शन से पहले या इस डीडीसी बनने से पहले ये कहते थे कि हर पार्टी में चोर बैठे हैं, मेरे साथ कोई नहीं होगा। आप इसी पार्टी के साथ मुंसलिक रहे, क्या इसके साथ भी चोर जुड़े हुए हैं? महराज साहब का इरफान टुच्चा और एमएलए खुद, मुझे लगता है कि ये इन लाइन में मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे एमएलए इस लाइन में या इरफान टुच्चा इसमें दिखाई नहीं देता लाइन में, इसकी फाइलें मैं आरडीटी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक इनको नहीं देखता, मैं रिजाइन नहीं करता, मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं देता। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस्तीफा ही दूं, मुझे बेटर वही रहेगा। अगर इनकी तरह मुझे लालच होती कि कहीं एमएलए मुझे भी कहीं कुछ, 4 साल है अभी, समझो कि साल चला गया, 4 साल में 5वें साल तो करता वर्क करूंगा। मैं बिना किसी लालच के महराज साहब मलिक की सोच के साथ इस नारे से जुड़ा हुआ था कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है, यहां तो मजलूमों पे जुल्म किया जा रहा है, इसलिए मैंने सरेंडर किया, पार्टी से इस्तीफा दिया। क्या जो चीज महराज मलिक सोशल मीडिया पे बता रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं? बाखूबी लोगों को पता है, मुझे 14 साल के बाद पता चला। जब एक लीडर को आदमी, एक वर्कर, ये बोलते हैं चमचा, चमचे के बगैर कोई लीडर चलता भी नहीं है। एक लीडर अपने आप को असेंबली में नहीं ले जा सकता जब तक उसके साथ कुछ साथी नहीं हो। ये कुर्बानी लगती है, किसी के हाथ साथ में होते हैं, हमने मेहनत की है, असेंबली तक भेजने में लोगों का हाथ होता है, इसमें पब्लिक होती है, इसमें कुछ वर्कर होते हैं। हाँ, अगर कोई वर्कर बेईमानी करता है, इन्वेस्टिगेशन करना लीडर का काम होता है, बुलाना चाहिए अपने वर्करों को, महीने में 4 बार मीटिंग लेनी चाहिए कि कोई वर्कर गलत तो नहीं कर रहा है। ये महराज साहब मलिक धंधा है। और एक वर्कर ये कोशिश करता है कि मेरा लीडर कब तैयार हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो फोन कॉल क्यों करता है आदमी। मैंने कभी अपने एमएलए को ये फोन कॉल कभी नहीं की है कि मेरा कहीं एसएचओ ऑफिस में काम है, थाने में, या कहीं डीसी ऑफिस में काम है, तो मेरी कोई फाइल रुकी है, कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अपने एंगल से इतना काम मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि डीसी साहब हमारे डोडा जो है बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, जिसने आईएएस किया है, जिसने रात दिन करके मेहनत करके तालीम हासिल की है। क्या वो नहीं जानता है कि काम कैसे किया जाता है? वो करते हैं काम। जब कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने कई बार कोशिश की महराज साहब मलिक को फोन करने की, फोन ही नहीं उठाते। उसका जो दूसरा लड़का है साथ में आमिर,
उसको भी फोन कर, वो भी फोन नहीं उठा। इतना इलेक्ट्रॉन मस्क किस चीज? तकब्बर बहुत बुरी बीमारी है। बहुत बहुत दानिश्वर गिरे हैं तकब्बर की वजह से, बहुत बहुत दानिश्वर लोग गिरे हैं तकब्बर से। ये गाली देने से, बदतमीजी करने से, ये ऐसे लोगों का फायदा नहीं होता। कई बार समझाया गया, दानिश्वर लोगों ने समझाया कि गाली देने से इससे बेटर है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मशवरा किया जाए, मीटिंग लिया जाए, मीटिंग में बात करके एडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया जा सकता है। जो अंदरूनी सोर्स मेरे हैं, उन्होंने ये बताया कि फारूक साहब कुछ पर्सनल काम एमएलए से करवाना चाहते थे, जो उसने मना किया, तो इसी वजह से इन्होंने पार्टी से रिजाइन। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे अंदरूनी काम कौन सा हो सकता है? कोई मसला ही नहीं। वो मैं एमएलए बोल सकता है कि मुझे कोई डिमांड कर रहा था, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैं सच्चाई अपने लीडर की बोल रहा हूं कि मेरा फोन कभी क्यों नहीं उठाया। जब मैंने रात दिन करके भूखा प्यासा मैं 3 बार भटिया से ठाठरी पैदल पहुंचा, मुझे कोई पता नहीं लगा कि मैं पैदल चल रहा हूं। इसलिए कि मेरा लीडर गरीब मजलूम की दीवार है और जालिमों का खात्मा करने के लिए। तो आज मैं जालिम उसके साथ देख रहा हूं, आज उन्हीं सरपंच को देख रहा हूं उसके साथ चलते हुए, लंबी लंबी बास्केट लगा के, जो पहले उनके साथ अपोजिट पार्टी के साथ थे। बिल्कुल थे बराबर। मुझ पे जानलेवा हमला किया गया ईदगाह के अंदर, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे एमएलए ने नहीं की। मैंने एफआईआर की, उन्हीं चोर लोगों ने जाकर जमानत करवाई, उस नंबरदार की जमानत, मेरा दफा तोड़वाया, उसको अरेस्ट नहीं होने दिया और जमानत करवाई। उसके बाद वही नंबरदार जाके मेरे एमएलए के साथ फोटो उठा के तो इरफान टुच्चा अपने फेसबुक पेज पे डालता है वो फोटो की देख। मैंने ये समझा कि मेरा इनके साथ बैठना बेकार है और मेरी इन लोगों को जरूरत नहीं है। मैं एक सच्चा इंसान हूं और मैं अपनी सच्चाई से इनसे दूरी। किस पार्टी में आप जाओगे आने वाले वक्त में? कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करोगे? ये मेरा अभी कोई मशवरा नहीं है, ये मेरा कोई मशवरा नहीं है। मैंने इस्तीफा दिया है, देखेंगे मुकद्दर के अंदर क्या होगा, कहाँ अल्लाह ताला रिज़्क़। आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको ऑन कैमरा देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर से देखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर से देखते हैं। किसी शायर ने लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लोग खुद समझेंगे, वक्त आने पे लोग खुद समझेंगे कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। कुछ और है, बात कुछ और है, लोग समझेंगे। समझ को समझना भी एक समझ है। जो समझ कर ना समझे तो मेरे ख्याल में ना समझ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब वक्त देने के लिए। ये थे फारूक अहमद शेख, जो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे और महराज मलिक के साथ जुड़े थे, उनकी सोच के साथ जुड़े थे। आज इन्होंने 10 सालों के बाद आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया गया। इनसे भी ये सवाल किए गए कि आपको कुछ पर्सनली मामला था या आवाम के काम न होने पर आपने रिजाइन किया। इन्होंने कहा कि आवाम के काम न होए और वही लोग उनके साथ खड़े हैं जो आज तक अपोजिट पार्टी के साथ थे और जिनके खिलाफ महराज मलिक ने ये नारा दिया था, वही लोग आज इनके साथ खड़े हैं, इसलिए इन्होंने उस पार्टी से रिजाइन दिया है। आप जेके अर्ली न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहेगी। शुक्रिया।